पैटर्न पढ़ा हमने, व्हाट इज मैथमेटिक्स कवर किया हमने आज, व्हाट इज नंबर कवर किया, फिर देन हमने टॉपिक्स कवर किया, व्हाट इज इवन नंबर एंड देन व्हाट इज ओड नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज रेगुलर नंबर एंड व्हाट इज स्क्वायर नंबर एंड व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज नंबर सीक्वेंस, व्हाट इज रूल। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज अपनी क्लासेस में कवर किए हैं। आपको हेलो फ्रेंड्स आपका मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसके सभी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन विद आंसर जो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे या एग्जाम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आज हम चैप्टर समझते हैं। ठीक है, चैप्टर में है व्हाट इज मैथ। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो ये पैटर्न जो है, पैटर्न ये क्या होता है, व्हाट इज पैटर्न। तो सबसे पहले हम पैटर्न समझते हैं। ए पैटर्न इज ए रूल ऑफ सीक्वेंस, ए रूल ऑफ सीक्वेंस इन विच समथिंग इज रिपीटेड इन ए रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल वे। ठीक है, पैटर्न एक रूल है जो कुछ चीज़ें जैसे नियमित और पूरा नियमित तरीके से दोहराई जाती है। पैटर्न क्या है, जब कोई भी नंबर्स या शेप्स या कोई भी चीज़ दोहराई जाती है, रिपीट की जाती है इन सेम, ठीक है, रेगुलरली रिपीट की जाती है, वो हमारा होता है पैटर्न। एग्जांपल के लिए समझते हैं जैसे 2 4 6 8, इसमें 2 जो है हर बार रिपीट हुआ है, या जैसे ये शेप्स है इसमें सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, ये एक पैटर्न में फॉलो हो रहा है, सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर। तो पैटर्न वो है जो रेगुलरली रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, जैसे 2 4 6 8 2 2 2 2, यानी कि इसमें 2 डिजिट बार बार बढ़ रही है। 2 4 6 8 10, तो आगे 2 डिजिट और बढ़ाएंगे 10 में तो 12 हो जाएगा, 12 में बढ़ाएंगे 2 डिजिट तो 14 हो जाएगा, इस तरह से है ना। जैसे 12 10 में 2 बढ़ाएंगे तो 12, इस तरह से रिपीट होगी। ऐसे ही स्क्वायर के बाद क्या आ रहा है, फिर से सर्कल आ रहा है, सर्कल के बाद फिर से स्क्वायर आ रहा है, ये इस तरह के पैटर्न में बढ़ रही है चीज़ें। तो ये है हमारा पैटर्न, व्हाट इज पैटर्न। दूसरा टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज मैथमेटिक्स। पैटर्न इन मैथमेटिक्स ये है ना। तो मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर। जब हम मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं नंबर्स की, यानी कि 1 2 3 की, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, या फिर पैटर्न नंबर्स पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे अभी आपको मैंने पैटर्न की डेफिनेशन बताई थी, या फिर शेप्स वगैरह, ठीक है, क्वांटिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप्स। जब हम इनका संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनका आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा होता है मैथमेटिक्स। मैथ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेशन करना, ये मैथ नहीं है। हमने अभी तक ये देखा था ना, मैथ के अंदर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये मैथ के अंदर आता था। केवल यही मैथ नहीं है। ठीक है, मैथ को अच्छे से समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि सिर्फ ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी आती है, डिवाइडेशन करना आता है, ये मैथ नहीं है। ठीक है, मैथ ये नहीं है। मैथ नंबर्स का पैटर्न है। मैथ क्या है, नंबर्स में कौन सा पैटर्न है, ठीक है, नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में कौन सा हमारा पैटर्न लग रहा है, या फिर शेप्स में, शेप्स अभी आपको बताया था, नीचे में कौन सा क्या लग रहा है, पैटर्न लग रहा है हमारा। ये चीज़ें बार बार होने के पीछे क्या रूल है, ठीक है, जैसे कोई नंबर्स दे रखा है, इनके पीछे होने वाले जो रूल है, तो आपको समझ आएगा मैथ क्या है, नंबर में कौन सा पैटर्न है, ठीक है, में कौन सा क्या है पैटर्न, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है नंबर्स में। तो इन चीज़ों के बारे में बार बार होने के पीछे कौन सा रूल है, ठीक है, वो हमें इसमें समझना है। पैटर्न कहाँ कहाँ दिखाई देता है। अब पैटर्न की बात हो रही है बार बार, पैटर्न हमारे आसपास ही है। सबसे पहली बात तो ये पैटर्न के बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो पैटर्न दिखाई कहाँ देता है, पैटर्न दिखाई कहाँ देता है, पैटर्न दिखाई कहाँ देता है, तो पैटर्न हमारे आसपास हर जगह होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, नेचर में होता है पैटर्न, इसमें होता है, नीचे में होता है, हमारे घर में भी एक पैटर्न फॉलो होता है ना, कि सुबह उठना है, नहाना है, तब स्कूल जाना है, तो ये भी एक पैटर्न ही तो है। स्कूल में भी एक पैटर्न फॉलो होता है कि क्या, फर्स्ट पीरियड इसका है, सेकंड इसका है, थर्ड इसका है, ठीक है। सन मून और स्टार, इनमें भी हम पैटर्न फॉलो करते हैं, है ना, सन मून एंड स्टार, ये भी एक पैटर्न फॉलो करते हैं या नहीं करते, आप ही बताइए। ठीक है, शॉपिंग हो गई, कुकिंग हो गई, गेम्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, वेदर हो गया, वेदर भी एक फॉलो करता है नहीं करता। हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए एग्जांपल ले लो, दिन और रात, जो ये सर्कल है ये भी एक पैटर्न में ही घूमता है, दिन और रात होना भी एक पैटर्न है, या ऋतुओं का बार बार आना भी एक पैटर्न है। ठीक है, ऋतुओं का बार बार आना भी एक क्या है, पैटर्न है। इस बुक के अंदर ये चीज़ भी याद रखो, अभी तो हमने पैटर्न समझा था। ठीक है, इस बुक में मैथमेटिक्स आर्ट इन साइंस, यानी कला और विज्ञान दोनों की तरह बताया गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम पैटर्न खोज के लिए क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग दोनों की ज़रूरत होती है। मैथमेटिक्स में हमें पैटर्न खोजने के लिए, मैथमेटिक्स में ये जो हमारा पैटर्न है इसे खोजने के लिए क्रिएटिविटी एंड लॉजिकल थिंकिंग दोनों की ज़रूरत होती है पैटर्न खोजने के लिए, याद रखना। ठीक है, मैथमेटिक्स में पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर, और लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में हमें पैटर्न्स खोजने के लिए ये इंपॉर्टेंट नोट जो है वो मैं आपको यहाँ पर नोट करके दे रही हूँ। ठीक है, कुछ को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ऐसे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, हर चीज़ को डिटेल में लिख के समझूंगी। ठीक है, तो जो इसके खास पॉइंट है वो मैं बता रही हूँ। मैथमेटिक्स में पैटर्न खोजने के लिए हमें किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर, और एक लॉजिकल थिंकिंग भी होनी ज़रूरी है। ठीक है, दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, मैथमेटिक्स केवल यह नहीं पूछता व्हाट इज पैटर्न, याद रखना, मैथमेटिक्स केवल ये नहीं पूछता कि व्हाट इज पैटर्न अर्थात पैटर्न क्या है, बल्कि यह भी पूछता है व्हाई डज द पैटर्न एग्जिट, यह पैटर्न एग्जिट क्यों करता है। ठीक है,
सिर्फ मैथ में ये नहीं है कि ये पैटर्न हो रहा है, पर लेकिन ये रीज़न भी आपको देना पड़ेगा कि ये पैटर्न कैसे सोल्व हो रहा है, क्या है, ठीक है। और ह्यूमन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये चीज़ जान लेते हैं। मैथमेटिक्स ने ह्यूमनिटी को कैसे आगे बढ़ाया, हमारी ह्यूमनिटी को कैसे आगे बढ़ाया मैथमेटिक्स की हेल्प से, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक्स आता है हमारा, मैथमेटिक्स ने ह्यूमनिटी को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे आगे बढ़ाया। ब्रिज बनाए जाते हैं मैथमेटिक्स की मदद से। क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है किसकी मदद से, मैथमेटिक्स की मदद से हमारी ह्यूमनिटी में, यानी कि इंसानों के अंदर मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा हम डाल सकते हैं ब्रिज में, सो BRITGE, ब्रिज बनाने में, हाउस बनाने में, हाँ। तो अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मैथमेटिक्स इन ह्यूमनिटी को कैसे आगे बढ़ाया। ब्रिज बनाने में, हाउस एंड बिल्डिंग बनाई जाती है मैथमेटिक्स की हेल्प से। कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, रॉकेट, सैटेलाइट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी, है ना, स्टार्स ऑफ प्लैनेट्स मोशन में, पैटेंट को समझाने में, ग्रेविटी जैसे साइंटिफिक अंडरस्टैंड विकसित हुई है, ठीक है ना। इनमें सभी में इनको समझाने में और इनको करने में मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, ठीक है। ब्रिज बनाने में मैथमेटिक्स लगता है, ठीक है, की मदद से हम ब्रिज बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर, रॉकेट, सैटेलाइट्स, ठीक है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल टेक्नोलॉजी विकसित होती है मैथमेटिक्स की हेल्प से, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ को उसने इस तरह से ग्रो करा है, ठीक है। पैटर्न्स इन नंबर्स, अब नंबर्स में हमारे जो पैटर्न्स है वो किस तरह से हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं होल नंबर्स। सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है हमारा, होल नंबर। होल नंबर्स में कौन सी सीरीज आती है हमारी, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड डो 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 डो, यानी कि फिर वही 1 ऐड होता चला जाएगा। ये जो हमारी जो पैटर्न है वो होल नंबर की सीरीज में आता है। किसमें आता है, होल नंबर की सीरीज में, ठीक है। अब है नंबर ऑफ सीक्वेंस, पहले फर्स्ट पर होल नंबर आ गया, देन ऑल फर्स्ट पर डालेंगे हम ऑल फर्स्ट एस, यानी कि फर्स्ट ही रहे हमारी पूरी सीरीज, 1 1 1 1 डो 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 डो। इसमें हर टर्म्स में क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, यानी कि रूल क्या है, इसका रूल क्या है, इसका रूल्स है वन नंबर इज रिमाइंस 1, ठीक है। द नंबर रिमाइंस इज 1, हर बार 1 ही रिपीट हो रहा है, तो दिस इज नंबर, ठीक है। फिर है काउंटिंग नंबर 2 हो जाएगा हमारा काउंटिंग नंबर। पहले हमने 1 से होल नंबर से स्टार्ट किया था, फिर देन ऑल 1 एज 1 ही है, फिर 1 2 3 काउंटिंग नंबर क्या होते हैं हमारे, जो 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर्स याद रखना, होल नंबर्स हमारे हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं एंड काउंटिंग नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ओके। ये एक आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि होल नंबर स्टार्टेड बाय 0, यस या नो, तो यस। काउंटिंग नंबर स्टार्टेड बाय 0, यस या नो, नो। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जा सकता है, ठीक है, काउंटिंग नंबर और होल नंबर से रिलेटेड, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड डो डो डो। इसमें क्या हो रहा है, हर बार क्या रिपीट हो रहा है, +1 रिपीट हो रहा है ना, +1 बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज द काउंटिंग नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स के बाद आती है हमारी सीरीज। याद रखना काउंटिंग नंबर में क्या होता है, +1। रूल क्या है, एडिंग 1 प्रीवियस नंबर, यानी कि जो हमारा प्रीवियस नंबर है उसमें हम हमेशा 1 जोड़ेंगे। जैसे 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, फिर 2 में फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 3 हो गया, यानी कि इसका प्रीवियस नंबर जो हम नेक्स्ट नंबर जो लेंगे उसके प्रीवियस नंबर में हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा। जैसे 5 में +1 करेंगे 6, दिस इज द प्रीवियस नंबर, है ना। तो रूल्स क्या होगा इसका, एड 1 टू द प्रीवियस नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर हो गया, देन नंबर 3 हो जाएगा हमारा ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर क्या सीरीज होती है, 1 3 5 7 9 11 एंड डो। इसमें क्या हो रहा है, हर प्रीवियस नंबर में +2 ऐड हो रहा है, 1 में 2 ऐड हुआ तो 3 आ गया, 3 में 2 ऐड हुआ 5 में 2 ऐड हुआ 7। ये ओड नंबर की सीरीज है। एंड टू ईच टाइम, ऐड कितना हो रहा है, रूल्स क्या है इसका, रूल्स है इसका ऐड टू ईच टाइम्स या प्रीवियस नंबर, ईच टाइम बोलो या प्रीवियस नंबर बोलो, ठीक है। हम यहाँ पर ओड नंबर की डेफिनेशन भी देख सकते हैं, व्हाट इज ओड नंबर। ये आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा, व्हाट इज ओड नंबर, ए नंबर दैट इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड द ओड नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारी कौन सी सीरीज में आते हैं, ओड नंबर की सीरीज में, ठीक है। वो कौन सी सीरीज में आते हैं, हमारे ओड नंबर की सीरीज में। ओड नंबर हो गया। अब नंबर 4 है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर क्या है हमारा, की सीरीज है हमारी 2 4 6 8 10 एंड डो। इसमें भी हर बार क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। एंड इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, ए नंबर दैट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। इफ आस्क एनी टीचर्स आस्क यू दैट व्हाट इज इवन नंबर, इवन नंबर क्या है, ए नंबर दैट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जब कोई नंबर हमारा 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो सीरीज हमारी इवन सीरीज होती है, ठीक है। इवन नंबर के बाद नंबर 5 पर आता है हमारा ट्रायंगुलर नंबर सीरीज। कौन सी सीरीज आती है, ट्रायंगुलर नंबर सीरीज, नंबर्स, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर सीरीज होती है 1 3 6 10 15 21, ठीक है। ये सीरीज हमारी कैसे है, 1 = 1 1 + 2 = 3, ठीक है। फिर एक नंबर ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 = 4, सॉरी = 6, ठीक है। फिर है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। तो ये सीरीज इस तरह से रोटेट होती है, नेक्स्ट नंबर, ठीक है। इस तरह से हमारी सीरीज ये रोटेट होती है, ठीक है।
सॉरी इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर्स 1 3 6 10 15 कैसे होती है कि पहले फर्स्ट 1 लिखा, फिर 1 के बाद हम क्या लिखते हैं 1 + 2 2 लिखते हैं, तो +2 करेंगे तो 3 हो गया, फिर 1 2 3 तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर 1 2 3 4 फिर 4 तक ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे 1 2 3 4 एंड 5 = 15। इस तरह से ये हमारी सीरीज बन रही है 1 6 10 1 6 3 सॉरी 1 3 6 10 15 की, ठीक है। इसी तरह से हमारी बढ़ती चली जाएगी सीरीज। तो हमारा आपकी सीरीज के लिए व्हाट इज ट्रायंगुलर नंबर, ए नंबर दैट कैन बी रिपीटेड एज डॉट फ्रॉम ए ट्रायंगुलर इज कॉल्ड ए ट्रायंगुलर नंबर। जिस बिंदु को त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है वो हमारी क्या होती है ट्रायंगुलर सीरीज होती है। जैसे 1 फिर हमने 3 लिया तो 3 को हम 3 डॉट में लिख सकते हैं, फिर 6 को भी 6 डॉट में लिख सकते हैं, 10 को भी इसी तरह डॉट्स में लिख सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 10 की देखो किस तरह से बन रही है, इस तरह से बन रहा है, एक ट्रायंगल दिया हो गया, एक ट्रायंगल दिया हो गया और एक ट्रायंगल दिया हो गया। इस तरह ट्रायंगुलर शेप में जो सीरीज हमारी बनती चली जाती है वो हमारी ट्रायंगुलर नंबर होता है। नेक्स्ट हमारी सीरीज होती है नंबर 6 पर होती है हमारी स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं 1 4 9 16 15 36, यानी कि 1 × 1 = 1, फिर 2 लेते हैं, 1 के बाद क्या आता है नेक्स्ट नंबर 2, तो 2 × 2 = 4 हो गया, फिर 3 लेंगे, 3 × 3 = 9, ठीक है, फिर 4 × 4 = 60। ये होती है हमारी स्क्वायर नंबर की सीरीज। हम स्क्वायर नंबर की सीरीज को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर नंबर = नंबर मल्टीप्लाई सेम नंबर, ठीक है। जब भी हम नंबर्स की मल्टीप्लाई सेम नंबर से करते हैं तो वो हमारी कौन सी सीरीज बनाता है स्क्वायर नंबर की सीरीज बनाता है, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज डॉट्स फ्रॉम द स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। जो डॉट्स हमारे स्क्वायर शेप में दिखाता है, जैसे 1 का तो 1 हो गया, 4 को स्क्वायर में दिखा रहा है, 9 को भी स्क्वायर शेप में रख सकते हैं एंड 16 को भी स्क्वायर शेप में दर्शाया जाता है, वो हमारा होता है स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है हमारा क्यूब्स कौन सी सीरीज होती है 1 8 27 64 इस डॉट डॉट, जिसमें सेम नंबर्स को 3 बार रिपीट करते हैं। उसमें तो 2 बार रिपीट हो रहे थे, नंबर मल्टीप्लाई सेम नंबर मल्टीप्लाई 2 सेम नंबर्स है ना, 2 बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 × 1 = 1 कितना हो गया 1, ठीक है। 3 बार रिपीट हो रही है इसमें, 2 × 2 = 8, फिर 3 × 3 = 27 कितना हो गया 27, ठीक है। इस तरीके जो रिपीट होते हैं वो हमारे क्यूब में आते हैं, ठीक है। किस सीरीज में आते हैं क्यूब में आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न इन नंबर्स में हो गया पैटर्न इन शेप्स, पैटर्न्स इन शेप्स। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न इन शेप्स। पैटर्न इन शेप में हम पढ़ेंगे पहले रेगुलर पेलिगन्स में ट्रायंगुलर स्क्वायर ये सब चीज़ें रखी है ना, स्क्वायर पेलिगन्स हेक्टोगन्स, इनमें कितनी साइड्स होती हैं। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, स्क्वायर में हमारी 4 साइड होती हैं, पेंटागन में हमारी 5 साइड्स होती हैं एंड पेंटागन के बाद क्या था हेक्सागन में हमारी 6 7 साइड्स होती हैं। इस तरह वो हेप्टोगन्स में, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे साइड्स, फिर है कंप्लीट ग्राफ्स, फिर हमारा क्या था नंबर 2 पर कंप्लीट ग्राफ्स करना। जैसे K2 में 1 K3 में 3 K4 में कितने हो गए हमारे, कितने ग्राफ्स हो गए इसमें 6, ठीक है, 6 5 में हो गए 10। फिर है स्टिक स्क्वायर्स, इसमें कितने स्क्वायर शेप्स बन रहे हैं 1 4 9 16 इस तरह से। फिर ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 4 टॉपिक्स आ जाएगा स्टाइक्स ट्रायंगुलर्स, कितने ट्रायंगुलर्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर है नेक्स्ट कंच सोफ्लेक्स, ये कंच सोफ्लेक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टैक ऑफ ट्रायंगुलर एंड स्टैक ऑफ स्क्वायर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये शेप्स आप आ जाएंगे, इसमें पूछ लेंगे कितने ट्रायंगल्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। आज हमने अपनी क्लासेस में चैप्टर 1 का पैटर्न मैथमेटिक्स में बात इज मैथमेटिक्स पैटर्न इन नंबर्स, सब में एल फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स, ओड नंबर, इवन नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, क्यूब, पावर ऑफ 2 ये सब कंप्लीट किए। फिर हमने पढ़ा है रिलीजियस अमंग नंबर सीक्वेंस, ओड स्क्वायर, काउंटिंग ट्रायंगुलर स्क्वायर, पावर ऑफ 2, ठीक है, ये भी हमने आज कवर किया। फिर पैटर्न इन शेप में हमने पढ़ा है, पैटर्न इन शेप में हमने पढ़ा है, पैटर्न इन शेप में हमने क्या पढ़ा है। तो आज हमने ये सब अपनी क्लासेस में कवर किया है, ठीक है। व्हाट इज पैटर्न फर्स्ट टॉपिक्स हमारा रहा था, थोड़ा जूम कर लेते हैं। व्हाट इज पैटर्न पढ़ा हमने, व्हाट इज मैथमेटिक्स कवर किया हमने आज, व्हाट इज नंबर कवर किया, फिर देन हमने टॉपिक्स कवर किया व्हाट इज इवन नंबर एंड देन व्हाट इज ओड नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज रेगुलर नंबर एंड व्हाट इज स्क्वायर नंबर एंड व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज नंबर सीक्वेंस, व्हाट इज रूल। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज अपनी क्लासेस में कवर किए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।